मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। नैया भंवर से पार लगाना, मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। जिसने तुम्हारा नाम है पुकारा, उसी को ही तूने दिया है सहारा। जिसने तुम्हारा नाम है पुकारा, उसी को ही तूने दिया है सहारा। मुझ निर्बल की लाज बचाना, मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। लगी मेरे भगवन, काट दो मेरे पाप के बंधन। तुमसे ये आशा लगी मेरे भगवन, काट दो मेरे पाप के बंधन। भीड़ पड़ी है ना तेरी लगाना, मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। किसी दर जाऊं, कौन है अपना किसी को सुनाऊं। छोड़ के ये दर किसी दर जाऊं, कौन है अपना किसी को सुनाऊं। झूठा है ये मतलब का जमाना, मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। नैया भंवर से पार लगाना, मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। उनका कोई अग्रवाल था, तो हर कौम में हर जातियों में शब्दों का आदान हुआ। ये नहीं कह सकता कि जाति को नहीं गिरेगा। तब लोगों ने इस रास्ते को स्वीकार किया
और आपके सामने बड़ी संख्या में जनमानस का स्वरूप दिखाई देता है। ये मेहनत का फल है। सच्ची सही मेहनत सबके लिए की जाए तो वह सामने फल होता है। इसलिए आप को सच्चा रास्ता मिला और थोड़ा बहुत अपने को समय घाट पर, दोनों आंखों के मध्य में घाट है, उसमें थोड़ा समय थोड़ा देना है, इसलिए कि दया मिल जाए। और कानों को थोड़ा समय देना है कि हमको आसमानी डोर पकड़ के रह जाए। दया मानते हुए और जन्म साधक अपना अभ्यास करता है, साधन करता है, भजन करता है, तो दया होती है, तो चढ़ाई होने लगती है। इसमें कौन किस किस तरह के यानी पुरुष और कैसी नारियां आपको क्या मालूम हो सकता है। जो चीज देखता सुनता है, जो उसको आनंद है, उसी को मालूम है वो किसी से कहता था। पक्का वचन का पालन करते कि छुपा करके रखो। जितना हजम करोगे उतना मालिक दया करेगा। और कुछ भी तुमको मिला और तुम ने बक बक कर दिया तो नारा दे जाएंगे तो फिर तुम्हारा रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं, रमजान के वक्त में ये बता दिया जाता है कि अंग्रेजी से कुछ कह रहे थे और आप कह देते हो, पीछे आप रोते हो। जब कहा गया तुमने क्यों कहा, कहते हो गलती हो गई। अरे तुम्हें बन गया ऐसी गलती, ये नहीं होना चाहिए। आप बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनो। वेदांती अब किया विचार, नौ को छाट लिया 10 सार। अब वेदांतियों ने अपना अभ्यास किया तो 9 दरवाजों से ऊपर आ गए। तो जब उनकी दृष्टि खुली और उनको वो चीज दिखाई दी तो नशा चढ़ गया। बस उन्होंने कहा वही यही है, बस मिल गया मिल गया मिल गया। तो गुरु तो आगे का मिला नहीं, जो उनको आगे बताता कि और कुछ है, यहाँ कहाँ फंसे जा रहे हो, तो वह मिला नहीं तुम सीख में और उतना ही अपनी अपनी किताबों में दिया। और वो आगे का भेद बताया जाए तो जो लोग उसमें फंसे मानने को तैयार है। इसलिए रास्ता रुक जाता है, चल नहीं सकते। अगर कोई आदमी पूरी चीज सुनाता है तो सुनना चाहिए, और कोई देता है तो उसको लेना चाहिए। बोलो। 10वीं वही बूंदम में अंश, छाटता ही लीना होए हंस। बस कहते हैं उन्हें उसी बूंद को उन्होंने मान लिया और कहते हैं यही चीज है। और वो सहदल कमल में 3 लोग के मालिक बैठे हो तो सिंध नहीं हो सकते, तो बूंद है। ये सूचम लोग स्वर्ग वैकुंठ और मृत्यु
ये तीनों लोग इनके आकाश तो सत्पुरुष ने बनाया, लेकिन यह है कि इन्होंने खंड बना दिया कि हम यहाँ तक रहेंगे, आगे नहीं। दूसरे बनाया कि हमारा स्थान यहाँ तक है, उधर नहीं आएंगे। तीसरे ने कहा आगे हम यहाँ तक रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। बस इस तरह से ठेका जगह कम हो गया। लेकिन तार ऊपर से नीचे तक सबका लगा हुआ है। अब ऊपर गुरु के बगैर नहीं थे। सत्पुरुष ने अपने देश से उनको निकाल दिया कि जाओ हमारा देश में नहीं रहोगे, और उनका नाम काले। तो उन्होंने देखा कि ये सबके सब जा रहे हैं, हमने तपस्या की, सेवा की, हमको उन्होंने बख्शीश में दिया, और ये सब निकले जा रहे, तो जल्दी में विधान बना दिया। पाप और पुण्य का सबको सुनाया, और तिथि तारीख रख दी कि इतने 1000 वर्ष के बाद जो ये करेगा वो लिखा जाएगा, और जो हिसाब में निकलेगा वो उसको फल मिलेगा। उसके लिए अपना दफ्तर बनाया और फिर देवता तैयार किए, आप ये करोगे, ये कर्मचारी लिखेंगे, ये सब कुछ उन्होंने अपना इंतजाम कर दिया। और फिर जीव सत उधर से इधर लगे तो रास्ता छूट गया, नाम जो है छूट गया, सामने अंधेरा हो गया। अब वो सब के सब भटक रहे, क्योंकि आपके सामने अंधेरा, और आपने सब शुभ कर्म किए, उसका उजाला दिया, पर्दा ला दिया, तो आपकी आंख और काम बंद है। और तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, और जन्म जन्मांतरों का ये मेल जमा हो गया बिना गुरु कृपा के, और अति से रगड़ करे जो कोई, बिना रगड़ के आपका कुछ होगा नहीं। इसलिए आप जहाँ मिलोनी तहाँ विचार, एक एक में कहा विचार। कहते हैं जहाँ मिलोनी आई वहाँ बोध आ गया, तो ब्रह्म जो है मिलोनी में आ गए। शब्द स्पर्श रूप रस, ये कारण ये मिलोनी में आए। दल कमल में ये मिलोनी में आ गए। मन बुद्धि चित्त और अहंकार और शब्द रूप रस, दो इनको शरीर मिल गया। फिर नीचे उतरे तो 17 तत्व में आ गए। आप नीचे उतारे गए इस जमीन पर तो मोटा खोल पे हो गया। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इनका भड़क गया मोटा कपड़ा। जो चेतन जीवात्मा जब इसमें से निकाल दी तो ये पड़ा, ये मोटा खोल गया, इसे यहाँ छोड़ दिया। और इसको छोड़ करके आप चलो तो लिंग भी छोड़ो, और सूक्ष्म भी छोड़ दो, और कारण भी छोड़ दो। इसी शरीर में बैठकर तब तो परे जा रहे, और ये शरीर समाप्त हो गया तो आगे नहीं बढ़ सकते।
बोलो। हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ नहीं काम। और कहते हैं महापुरुष कि हमारा जो सच्चा देश है वो केवल सतनाम ही सतनाम, और वहाँ कुछ नहीं। चारों तरफ ऊपर नीचे इतना बड़ा देश है, वहाँ यही आवाज ऊंचा है। तो उसको सचखंड कहते हैं, सच मुकाम कहते हैं, सच्चा धाम कहते हैं, अखंड धाम कहते हैं। कि वहाँ परिवर्तन नहीं होता, न तो परिवर्तन सतलोक में होता, और न परिवर्तन अलग लोक में होगा, और न परिवर्तन अगर लोक में होगा, और अभी धाम उन्हें तो ये सब अपनी मौज मर्जी से तैयार कर दिया, अपनी अपनी जगह एक रख सर सुरते हैं। वहाँ का जो अधिष्ठाता है वो बिल्कुल आजाद है, स्वतंत्र है। उनको उन तीनों चारों देशों में कोई बंधन नहीं, बस बंधन इतना है कि इतने तमाशे और इतनी सुंदरता है, इतना आनंद है कि आप उसी को लेते रहते हो, आगे जाते नहीं हो, और कोई बंधन नहीं। और चाहे तीनों देश स्वतंत्र है, और आगे आना भी धाम उसमें जाऊंगा। बोलो। कर विचार इन धोखा खाया, बूंद माही ये जाए समाया। इन्होंने करनी की तो धोखा खा गए, और इसी बूंद के विचार में सबके सब डूब गए। जो आए थे रास्ता छूट गया ऊपर जाने का, जब रास्ता छूट गया तो बंद हो गया। तो आपका ही गठबंधन ना, औरों का तो नहीं, और जो आते जाते उनका तो रास्ता खुला था। चलना चढ़ना इनके नाही, ताते सिंध न पाया ही नहीं। अब वो कहते हैं क्या चढ़ना और क्या आना, क्या चढ़ना, सर्वत्र हम ही है, सब जगह व्यापक है। हमको क्या अभ्यास करना, सब जगह तो उसी बूंद का खेल है। हम सब जगह रम रहे हैं, 84 में इसमें उसमें सब जगह व्याप्त। सिंध भेद जो इनसे कहते, तो परतीत न चित में धरते। सिंध का भेद बताया जाए, जानकारी दी जाए तो विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, आप नहीं मानते, आप कितना भी कहो तो नहीं मानते। तो संसार में अनेक मत हो गए, एक दो मत हुए। आप किसी से कहो तो आपकी बात को नहीं मानता, हम कहते हैं तो हमारी बात नहीं मानते। कहते हैं कि नहीं, हम किसी को मानते, अमर बोलो। करे दलील बुद्ध से भारी, हंसी उड़ावे बचन धारी। कहते हैं दलील करते हैं बुद्धि से, और जो तंत्र वचन कहते हैं उसको नहीं मानते, उसको मानते नहीं है। बोलो। बुद्धि बल से वो करते तोल, कभी न पावे डावाडोल। बुद्धि का बल, क्योंकि वहां तो बुद्धि जाती नहीं, तो बुद्धि का बल वो अपना तोलते रहते हैं और डमाडोल रहते हैं। डमाडोल, इधर उलट रहे, उधर उलट रहे, उधर भाग रहे, यही डमाडोल। बोलो। यह मार्ग है प्रेम भक्ति का, चलना चढ़ना सूरत शब्द का। कहते हैं भाई ये संतों का मार्ग प्रेम भक्ति का है, और चढ़ना और चलना सूरत हो सकता। तो ऐसे शब्द वेद करो,
चल चलो। और वहां ये नहीं है, कहते चलना चलना कुछ नहीं, ये तो प्रेम भक्ति का है। और जब शब्द से जुड़ोगे तो चढ़ाई होगी। बोलो। संत मते पर नहीं पड़ती, सूरत शब्द नहीं धारे सी। कहते हैं संतों का जो रास्ता है, मत कहते रास्ते को, मत कोई जमात नहीं है आदमियों की, तो कहते हैं उस रास्ते को इनको विश्वास नहीं, तो प्रति विश्वास नहीं करते और उससे संतों से विमुख हो जाते हैं। बस 5 शब्द मार्ग नहीं चले, सिंध मता कहो कैसे मिले। वो कहते हैं महापुरुष ये 5 शब्दों के मार्ग पर जब नहीं चलेंगे तो उनको सिंध का कैसे ज्ञान होगा। और 5 शब्द के मार्ग चले जिन्होंने एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से 5वां जो सीढ़ी बना रखी है, उसके अनुसार जब नहीं चलेंगे तो किसी का भी दर्शन नहीं होगा, न ईश्वर का होगा, न ब्रह्म का होगा, न पारब्रह्म का होगा, न महाकाल का होगा। तो सतपुरुष के देश में कैसे जाएंगे? तो मानते ही नहीं, बात को काम कुछ नहीं मानते। विद्या पढ़ जो करे विचार, बूंद भेद भी मिला न साथ। कहते हैं विद्या पढ़ के बस विचार करते रहते। जो लोगों ने बुद्ध का अनुभव किया, किताबों लिखा वही विचार करते हैं और इसके आगे कुछ नहीं। बोलो। सार बूंद है त्रिकुटी पार, जोगेश्वर चढ़ करे विचार। कहते हैं भाई सार त्रिकुटी के पार है, तो वहां 10वें द्वार में कौन जाता है? उधर तो कोई जा नहीं सकता। जब कपड़े उतारोगे तब तो उस पार जाओगे, तो कपड़ा कोई उतार नहीं पाता। और सार भेद मिलता नहीं, सार भेद इनको 10वें द्वार में मिलेगा, वहां जा नहीं पाएंगे। प्राण जोग कर पहुँचे कहाँ, बूंद ज्ञान उन पाया वहाँ। कहते हैं प्राण योग, जो उन्होंने 80 साल 75 साल जो किया तो बूंदी को पाया, नीचे गुदा चढ़ चढ़े और जब यहाँ आए तो आगे चले तो उनको ईश्वर का ज्ञान हुआ। इसके आगे नहीं, सैदल कमल में ईश्वर का साक्षात्कार किया, बस यहाँ रहे। तब तक उनका समय पूरा हो गया, सभी छूट गया। आगे का गुरु मिला न उनको, वह का ज्ञान सुनाया सब। और वो कहते हैं भाई आगे ले जाने वाला गुरु नहीं मिला, तो ले जाने संत को। जब गुरु कोई मिलता और उनको रास्ता बताता और कराता तो चले चलते, तो गुरु कोई मिला, उन्होंने तलाश भी नहीं किया कि हम कहीं खोज करते, वो कुछ नहीं किया, बस तो समय निकल गया। सिंध कैसे जाने? अपना घर तो बहुत दूर है, लेकिन शब्द से पास, शब्द पर सवार हो जाओ तो पास हो जाए। और ऐसे जाना चाहो पर डंडी रास्ते से तो बहुत दूर है, नहीं पहुंच सकते। बोलो। जोग बिना विद्या पढ़ कहते, विद्या बुध से तिरपत रहते। कहते थे बस पहले तो कुछ करते भी थे, अब तो खाली विद्या पढ़ते और विद्या पढ़ के उसी में तिरपत हो जाते। ये हमने सब पढ़ लिया और हमने समझा दिया और चेहरा ना कुछ भी नहीं, क्योंकि अब तो कुछ करते नहीं, खाली विद्या पढ़ लेते और उसी को देखते रहते। और भक्ति जो है वो करने का मार्ग, प्रेम भक्ति, वो सूरज संत को उसकी भक्ति है और वो इस काम को नहीं करते। यह तो निपट अहंकार में भूले, इधर न उधर जमपुरी झूले। कहते हैं ये इतना बड़ा अहंकार
ना उधर के रहे ना इधर के रहे, तो अंत में क्या होगा कि फिर उतर करके आएंगे किसी बड़े घर में, जब मिलेंगे तो वहाँ उनसे बुरे कर्म बनेंगे और तो सीधे नरकों में उतर जाएंगे, निकल नहीं सकेंगे। अरे भाई कुछ दिन यहाँ रहो, कुछ दिन स्वर्ग में रहो, वहाँ का समय पूरा हो फिर आ जाओ, कुछ दिन रहो वैकुंठ में, थोड़ा सा ज्यादा वहाँ समय पूरा हो फिर आ जाओ, कुछ ईश्वर के लोक में कुछ समय उससे ज्यादा है तो वहाँ रहिए फिर उतर के आ जाए, कुछ ब्रह्म में उससे ज्यादा है तो कुछ वहाँ रहो और वहाँ उतर के फिर आ जाओ। रेड घड़ी ऊंचे नीचे, ऊपर गए फिर नीचे आ गए, फिर 84 नरकों में चले गए, पार न जा सके। पार वाला जब गुरु मिलेगा तभी आपका ठिकाना लगेगा, और वो नहीं मिलेगा तो पता ठिकाना कौन देगा, चढ़ाई कौन करवाएगा। तू तो सूरत अब सुन मम बचन, चढ़े और चल सुन सुन की धुन। अब कहते हैं कि सूरत तू अब वचन को सुन और अब धुन पकड़, जो ऊपर से आवाज आ रही है नाम की उसको पकड़ा और चल, हम तुझके लिए चलेंगे, घर पहुंचाएंगे। चढ़ाया लोग और ले चले, तो सीधा जी ने चढ़ाया ले गए, कितनों को ले गए और कितने बीच में चढ़े और समय पूरा हो गया फिर जन्म दिया फिर चढ़े। ऐसा होता है, जन्म देंगे फिर बातों मिल जाएगी, फिर कर लीजिए आप, पूरा मिलेगा। और कुछ चढ़ाई होगी और पूरा ना होगा तो फिर जन्म होगा मनुष्य शरीर का, फिर बातों मिलेंगे। जब तक आप वापस पहुंच नहीं जाते तब तक बराबर घुसते रहेंगे और बराबर लगन लगी रहेगी आपकी। सुन सुन धुन चल देश हमारे, हम तुझको अब किया बना रे। और कहते हैं कि देख तुरंत हमने तुमको अपना लिया और छोड़ेंगे नहीं, तो धुन पकड़ ले और चल हमारे साथ चल, रास्ते में कोई नहीं रोकेगा। तो ले गए, चढ़ा ले गए, लेते दिखाते जाते सब मंडलों को, सब लोगों को, सब धनियों को दिखाते, आगे ले चलते और सब पहुंचा देते प्रदेश में। बिल्कुल साफ साफ कहते चल, और मम वचन मेरी बॉडी को अपमान, और पकड़ धुन को, तो मैं धुन पकड़ लेती है, भाई चलती चलती बोलो। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो बटन उचारी। और उसने तो तैयारी कर ली, अब उसमें कोई कमी नहीं है गई, चढ़ जाए। कुछ उसको शंका हो गई तो कुछ कहा हो, कहा संशय एक उठा मोहि भारी, सो निर्वार कहो विस्तारी। आप तो हमारे हो गए और हम तो चढ़ रहे, हमको पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन एक शंका आ गई तो इसका निर्वार कर दीजिए, शंका को दूर कर दीजिए। हमारा ही शंका नहीं, सब जीवों का शंका, उसको दूर कीजिए। बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोह, तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा हो। उन्होंने कहा कि सेवा की थी आपकी, तो आपने हमको सेवा के बस काल को सुपुर्द कर दिया, और अब हम चलने की जब मेहनत कर रहे
और घर में पहुंच गए तो वो फिर सेवा करेगा, तो हमको फिर सौंप देंगे, आप काल को दे देंगे। तो इसकी शंका यानी मिटा दिए, दूर कर दीजिए। बोलो। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूँ वचन मैं तुमसे खोले। कहते हैं कि मैं सच्चे वचन तुमसे अब कहता हूँ, बहुत प्रसन्न हुए कि तूने पूछा, बहुत अच्छा किया। अब वो सत्य वचन उच्चारण कर रहे। बोलो। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुनबानी। वो कहते हैं हमने जान बूझ करके ये लीला ठानी, ऐसे नहीं बने अनजान हुए, जान बूझ करके हमारी मौज हुई तो हमने ये सब विस्तार किया और उससे सेवा कराई। कितने जुगों कितने कल्पों तक काल ने सेवा की है और सेवा के बस होकर हमने तुमको दे दिया, लेकिन जान बूझ के दिया, अनजाने में नहीं दिया। बोलो। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। कहते हैं काल को हमने जो रचा है समझ बूझ करके रचा और बिना काल के जीव को खौफ नहीं। जब डर होगा तो हमारी तरफ लगेगा और डर नहीं होगा तो वहां तो उसे तकलीफ मिलेगी। पराये देश में तो क्या, ये पराया देश है, इधर तो आराम है ही। आप मान लो कि आराम में सामने रखा हुआ, लड़का जा रहा है, लड़की जा रही, भाई जा रहा है तो पिता जा रहा है तो पत्नी चली जा रही, तो एक ना एक दुख हर वक्त लगा हुआ, तब तक तुम्हारा समाचार तुम चले गए। ये सब देख रहे हैं कि पूरा पूरा परिवार हमारा और इसका सब साफ हो गया, कोई नहीं रहा। तो बिना काल के खौफ नहीं, काल रहेगा तो जीव को डर रहेगा। कदर ढाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दयाल के। कहते हैं कि ये मौज उठी थी दयाल के, तब ये रचना का विस्तार हुआ। और ये सतपुरुष की मौत थी, सतलोक से उन्होंने नीचे उन्हीं के सब मंडल बनाए हुए, अनंतों मंडल, बड़े बड़े लोग बनाए हुए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ किताबों में कोई हवाला नहीं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। वहां रहती है स्वतंत्र, लेकिन मालिक का दर्शन नहीं हो सकता। आनंद में रहती कोई तकलीफ नहीं है, मालिक के दर्शन से वंचित है। दिया निकाल काल को वहां से, दखल काल अब कभी न यहाँ से। अब कहते हैं चल तू, काल को मैंने अपने देश से निकाल दिया और वो लौट करके यहाँ कभी नहीं आएगा। चल तू चल और अपने देश में सुख से निर्भय से आ जाओ। आपको हमने निकाल दिया उसको, अब वो देश में नहीं आएगा। अब ये वचन उसको दे रहे हैं, चल तू चल, अब कोई बात नहीं। और एक दफे मौज हो गई, अब दोबारा नहीं। मैं समरथ हूँ सब विधि जान, वचन मोर तू निश्चय मान। कहते हैं कि मैं समरथ हूँ सब प्रकार से और मेरे वचनों को तू निश्चय विश्वास के साथ मान ले। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी ऐसी मौज। काल उस लोक में अब नहीं जाएगा कभी, और ऐसी मौज फिर मैं कभी नहीं करूंगा। तू चल, अपने देश में सुख से निश्चिंत रहना, अब ऐसा नहीं होगा। एक बार यह मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली। तो एक बार ये मौज हो गई, अब नहीं, अब कभी नहीं है मौज होगी। वचन दे रहे कि विश्वास करो,
चल अब कुछ नहीं होगा, अब काल वहां जाएगा भी नहीं और ऐसी मौज भी अब कभी नहीं होगी। बोलो। तू शंका अब मत कर चित में, चलो देश हमरे रहो सुख में। तू शंका मत कर चित में, चल हमारे देश में सुख से रहो, आराम से रहना आपने नहीं, अब वहां से यहाँ नहीं आएगी। बोलो। सुनकर सूरत मगन होए बोली, निश्चय किया वचन हम तो। अब वो सुनकर के महापुरुष से वचन को पक्का कर दिया, चलने की तैयारी कर ली। बोलो। मेरे मन अब दया समाई, प्रश्न करूं जीवन हित लाई। अब वो सूरत कहती है कि मेरे मन में सब जीवों के प्रति दया आई, तो मैं उनके बारे में आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, तो सरकार हमारी पूरी कर दी। जग में सूरत अनेक आई, काल जाल में गई भुलाई। अब वो सूरत कहती है कि जग में संसार में अनेकों सूरतें आई और काल के जाल में फंस करके यहाँ भुला गई और तरह तरह की यात्राएं उनको दी जा रही, कोई सुनने वाला नहीं। कोई करे जप कोई तीरथ दाना, कोई मूरत कोई तप अभिमान। सब अपने अपने धारणा से अपना कर्म करते हैं, कोई जब का है, कोई तीरथ करता है, कोई मूर्त पूछता है, कोई कुछ करता है, ये सब करते हैं, कोई नहीं कुछ करता है, कोई किसी को नहीं मानता, न ईश्वर को मानता नहीं किसी को। कोई आचार कोई नेमी धर्मी, कोई विद्या पढ़ करते कर। बस कोई आचार विचार करते, हमको छुआ मत, हम किसी का छुआ नहीं खाते, तुम बहुत नीच हो, ये विचार करते रहते और छूट पाते। कोई बैराग त्याग सब देते, वन पर्वत में जाकर रहते। और बहुत तो ऐसे कि वो बैराग आ जाता है, उनको तो बाल बच्चे काम काज खेती दुकान नौकरी चाकरी छोड़ देते और जंगल में चले जाते। प्राण योग कर मुद्रा साधे, 5 मुद्रा धरे समाधे। कहते हैं 5 चाचरी, नोचरी, खेचरी या घोचरी, ये मुद्रा को अपने साथ में जीव को आगे बढ़ाना, तो जीव बढ़ा करके जब जीव बढ़ जाएगी तो तालू में मोड़ना, तो ये ऊपर का छेद है उसमें प्राणों को चढ़ाना और फिर उसके बाद और जीव को मोड़ करके तालू में लगा देना, तो प्राण ऊपर चढ़ जाएंगे और जरा सी भूल हो गई तो शरीर से चले गए, मर जाएंगे। चाचरी भूचरी खेचरी भाई, और अगोचरी उन मुनि लाई। बस ये सब करते करते जो जितने रास्ता बताया उसमें करते। बोलो। चक्र वेद घट खेचे प्राण, सहस कमल चढ़ लावे ध्यान। बस चक्र को अंदर में चक्र चल रहा तो प्राणों को चला देते, उतारने का न हुआ तो शरीर छूट जाएगा, तो उसके लिए भी गुरु चाहिए कि कैसे उतरेगा, कैसे चढ़ोगे, कैसे उतरोगे। कोई ज्ञानी वाचक कोई लक्ष्य, कोई खट शास्त्र करते पाठ। कोई वाचक ज्ञानी, कोई खट शास्त्र अपना विद्या पढ़ते हैं, बस उसका लक्ष्य, इसमें उलझ गए। मीमांसा वैदेशिक न्याय, पातंजलि योग ठहराए। अब अपनी अपनी पुस्तक है, समय के महात्माओं ने बना दी, कोई कहता है पातंजलि अच्छा है, कोई कहता है वे ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बोलो। सांख्य करे नित अनित विचार, वेदानति मिथ्या संसार। चलो आगे बोलो। व्यापक सतचित आनंद रूप, जीव ब्रह्म दो एक स्वरूप। बस कहते हैं कि व्यापक है सब, ये सब जितना भी है सब परमात्मा का रूप, इसी में चिंतन करते रहते हैं, कोई अभ्यास नहीं है, कोई चिंतन करते हैं कि सब परमात्मा स्वरूप है, ये सब
जीव बाच त्रय देव बतावे, ईश्वर बाच ब्रह्मांड सुनावे। और विष्णु नाम तेजस और प्राण, जागत स्वप्न सुसोपति भाग। अब उस समय के तरह तरह के नाम जो भाषा के थे वो रखे। अब तो नामों की जरूरत नहीं, और नाम उनको कोई जानता भी नहीं, उन नामों को कोई लेता भी नहीं। उस जमाने के नाम थे। बैराट, हिरण गर्भ और अव्याकृत, तीन नाम ईश्वर कहे कल्पित। बाच बाच दो मिथ्या मान, व्यापक लक्ष्य एक कर जान। चलो आगे बढ़ो। विवस्त्रवाद इनकी निषिद्ध, कोई अवच्छेद अजात विविध। बोलो। पर सिद्धांत सबन का एक, व्यापक निश्चय बांधी के। बस ठीक है, अब उन्होंने निश्चय कर लिया अंत में कि सब व्यापक सब जगह हम ही है, हमसे कोई चीज अलग नहीं है। ये तो शरीर नश्वर है, शरीर फूट जाएगा, हम उसी मिल जाएगा। बस ये धारणा बन रही है। पांच शास्त्र इनकिए निषेध, छठा शास्त्र माना मतभेद। चेतन को यह एक बतावे, और कुल रचना जड़ गावे। बस सब कहते एक ही है, हम में, उसमें, सुअर में, गधे में, बिल्ली में, चूहे में, जल के जीवों में, सब हम ही। बोलो। चेतन ज्ञान मगन होए फिरते, सबको कल्पित उसमें कहते। सबको ये पाठ पढ़ा देते और मगर वैसे घूमते रहते हैं, और जब कोई आफत आती है तो बहुत परेशान होते हैं। कोई बीमारी हो गई, वो हो गई, तो रोते चिल्लाते हैं, और वैसे कहेंगे नहीं सब, और हम शुरू कुछ करनी कर तूत न रखते, चढ़ना चलना सब भ्रम न करनी है, न कोई करतूत है, और न चढ़ना है न करना, ये कुछ विश्वास नहीं उनको, बस वो मनन करते रहते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप। आना जाना भी कुछ नहीं, चेतन ही चेतन एक सही। तो कहते हैं आना जाना कुछ नहीं है, सब एक चेतन सब जगह व्याप्त है, कहीं ना आना कहीं से जाना। बोलो। पर एक मतलब की उन धारी, व्यवहारक जग सत्य कहा। अपने अपने मतलब की धारणी, जो उनकी समझ में आया, बुद्धि में वही धारण कर लिया, और वही लोगों को जब कोई जाते तो उनको वही सुना देते हैं, तो उनकी समझ में क्या आएगा। अरे वो तो 2 मिनट 4 मिनट आधे घंटे के लिए आए, सुन के चले गए, उनको क्या पता चलेगा। कोई कोई परारब्ध सत माने, भोग चुके तब असत बखाने। कोई ऐसे होते हैं कि भाई चलो ठीक है, करनी करते भोग कर लेंगे तो हम फिर से मिल जाएंगे, ये हमारा भोग है, हम भोग रहे, और फिर उसके बाद जब घड़ा फूटेगा तो फिर मिल जाएगी। अब चेतन चेतन ही रहा, जग त्रय काल कभी नहीं हुआ। कहते हैं कि त्रिकाल में कभी काल नहीं हुआ, ये सारा जगत चेतनमय है। मैं भी चेतन तू भी चेतन, मैं तू का यह भर्म मिटावन। और तू भी चेतन मैं भी चेतन, तो जब चेतन ही चेतन सब है तो स्वर के साथ खाओगे? अरे आप उसके साथ खाओगे। चेतन को पकड़ा मजबूत, छोड़ा जग को मिथ्याकूट। बस चेतन को बताते, बाकी जगत तो मिथ्या है। सूरत अंश का भेद न पाया, जो सतपुरुष से आन समाया। वो कहते हैं महापुरुष की सूरत, उसको मतलब शब्द का भेद, नाम का भेद नहीं मिला, तो उसको पता भी नहीं चलेगा। बगैर नाम के, बगैर सत्य के अपने घर का पता लगेगा ही नहीं।
चाहे कितना भी तो अपना ज्ञान बाहर से फैला लो, लेकिन सर्व सूरत जब एक होगी तभी सच्चा बोध और सच्चा ज्ञान मिलेगा। और वो सर्व को मानते ही नहीं, कहते सर्व कोई चीज है। यह तो भेद संत कोई जाना और कोई नहीं परख पिछाना। और वहां पर कहते हैं कि जैसे भेद कोई कोई किसी संत ने जाना, बाकी नहीं कोई जाना। अब कोई करते हैं और कोई पहुंचते हैं, सब नहीं करते, सब नहीं पहुंचते, कोई और कोई पूरे होते हैं और कुछ अधूरे में रह जाते। बुद्धि की गम उसमें नाही, वो रही चेतन माही। और वो सूरत कहती है स्वामी से, इनका क्या होगा? मूल मतलब यह है कि जो हमको शंका आई कि इन जीवन का क्या होगा, क्या ये ऐसे ही पड़े रहेंगे? बोलो। चेतन करत बखाना, सूरत चैतन्य का मर्म न जाना। अब सब मत ऐसा धोखा खाया, सूरत भेद काहू नहीं पाया। और वो कहते हैं कि भाई सब मतों ने धोखा खाया है और सूरत सत्य का रास्ता नहीं मिला। नाम का सत्य रहा सूरत कहते हैं जीव को, जीवात्मा, उसी को रूह कहते हैं, उसी को सोल कहते हैं। ये भेद नहीं मिला। जब सूरत सत्य का भेद मिलेंगे तभी सन्मंडलों का बोध होगा, सन्मंडलों का ज्ञान खुल जाएगा। और इसका नहीं भेद मिलेगा तो नहीं उसको। मुसलमान, हिंदू और जैनी, ईसाई क्या जाने कहनी। कहते हैं कि भाई कौन जाने, जब तक संत नहीं मिले तब तक उसे कहते कहना आएगा। क्या कहेगा जब देखा ही नहीं, जब कानों से सुना नहीं है, कहीं पहुंचा नहीं, तो वो क्या कहेगा? कोई नमाज कोई रोजा रखते, कोई मस्जिद कोई काबा फिरते। कहते हैं भाई कोई रोता क्या इसी में रखो तो हमको नजात मिल जाएगी। कोई काबा जाते हैं, कोई कुछ जाते हैं, बस इसी में फंस गए, उलझ गए। लेकिन जो फकीरों ने रास्ता बताया था वो उनको तो कह दिया है तो काफिर है। जो उससे मालिक से मिले हुए रोज आते जाते उनको उन्होंने कहा ये काफिर, और आपके यहाँ संतों कह दिया है नास्तिक, इनके यहाँ कोई नहीं जाएगा। दूसरी जाते तो खुल्लम खुल्ला नास्तिक कहते थे, ये नास्तिक। आम काफी में बच्चा सब लोग कहते थे नास्तिक। तो ये है असल में। बोलो। कोई कुरान पढ़े हाफिज होते, पढ़े वजीफा रात न रोते। सबका यही है कि रास्ते में ठग गए, धोखा खा गए और वो अपने घर न पहुंच सके, और जात पात में फंस गए। हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम हिंदू, और ये हम ईसाई और मुसलमान। अरे ये जात इंसान इधर खड़ा है 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसमें जात पात तो उसकी तरफ से कुछ नहीं, न कोई नाम है, तो खड़ा है उसमें जीवात्मा वो काम करना चाहिए सबको, तो वो तो तभी नहीं, और इसी में उलझ गया सबका। कोई चिल्ला कर मुल्ला बनते, कोई आबिद कोई जाहिद रहते। कोई मसायख कालो हाल की, कोई सरोद कोई रागो ताल के। अब मूल यह है कि सरत ये पूछ रहे हैं स्वामी, मेरी शंका कि इनका क्या होगा, कभी इनको मौका मिलेगा घर जाने का, इन जीवों का क्या होगा?
और जो जीव कुछ नहीं करते उनका क्या होगा? वो क्या होगा? ऐसे ही रहेंगे। बड़ा ऊंचा प्रश्न है। कहते हैं हमको विस्तार से समझा दीजिए। बोलो। कोई शरीयत, कोई तरीकत, कोई मार्फत, कोई हकीकत। बोलो। जैन धर्म संयम बहु करते, भूख प्यास को अति ही सहते। हर मतों की बात कि अपने अपने मत में खाली फिरके में फंस गए, टेगी हो गए, इसलिए रख मिला। जो उन्होंने कमाई की थी वो कमाई करना चाहिए था तो वो भी नहीं करते, पार कर गए। पार इंद्रियों का मसाला हो गया, अब मानने को तैयार नहीं। बेला तेला चौला साधे, तीर्थ कर कुल कर आराधे। अब बेला तेला चौला साधते, ये उनके यहाँ बता दिया है। उस समय के शर्तों में तो जो लिखा था उसी को करते। बोलो। जीव दया भी अति कर पाले, दातन करे न दीवा व बाले। जीवों की दया कहते बहुत पालते। वो कपड़ा नहीं पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे तो जूता नहीं पहनेंगे, पैदल चलेंगे, मतलब ये सब काम करते। और मतलब ये कि वो बांधेंगे कोई कीड़ा मुँह में ना आ जाए, मर न जाए, ये सब पैदल करते। तो इसी में से गए। बोलो। मुख पर बस्तर बांधे बोले, सूत मोर छल लेकर डोले। और हरि त्यागे पत्थर पूजे, कोई निर्वाण पद आत्म बूझे। मोर्चल है, मोर्चल ऐसे करो, बाकी की लग जाए, कोई कीड़ा आ जाए तो मोर्चल तो अब ईसाई का भाखू प्रतंता, पढ़ किताब गिर जा। सबका अलग अलग विस्तार से दिया है। कौन क्या आपसे पूछती है कि स्वामी इनके लिए मूल मतलब यह है कि इन जीवों का क्या होगा, वो ये पूछना चाहते। अब ये छोड़ते ही नहीं तो ये कैसे जाएंगे? आखिर में यही कहेंगे कि जब ये चलने की तैयारी नहीं करते और घर नहीं जाना चाहते तो ये रहना चाहते काल के दिन से। और एक सम होकर सबसे बढ़ते, नीच ऊंच जाति नहीं धरते। बोलो। पूजा जलपा और सलेब, मन को छोड़े सब ही एक। बोलो बोलो। हजरत ईसा को यह माने, पुत्र खुदा का उसको जाने। वो बख्शों हमको एक दिन, करे भरोसा उनका निस दिन। अरे बताओ, महात्मा जब बताते हैं तो आप करते हैं कि भाई वो आपको मिल जाए। ऐसे कैसे मिल जाएगा? जब कुछ करोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? तो वैसे एक दिन मिलेगा। कब मिलेगा? ये उनके पास ये भी मत है काल के घर का, इनसे भी मेरा मन भर का। कहते हैं कि भाई ये धर्म काल का है, इसमें करोगे तो किसमें जाओगे? जो आपने किया लो, मैं तो हिसाब करता हूँ। तुमने अच्छा किया तो दूंगा और बुरा किया तो तुमको दंड दूंगा। कहा तो ये कहता है। और किसी का दोस्त या दुश्मन, उसने विधान बनाकर आपको पूरा अधिकार दे दिया। आप जैसा चाहो करो, हमारे यहाँ लिखा जाएगा, उसका हिसाब हो जाएगा। बोलो। और अनेक मते जग माही,
सब ही जानो काल की छाई। अबे जितने भी मौत है सब काल के, इनको समझ लो कि सब काल के मौत है। बोलो। यह पूछूं मैं तुमसे बात, स्वामी कहो खोल विख्यात। कहते हैं कि स्वामी आप हमको साफ साफ सुलझा दीजिए, बता दीजिए, हमारी शंका है वो। बोलो। इन जीवन को क्या फल होई, भिन्न भिन्न कर भाखो सोई। इन जीवों का क्या मिलेगा, इसमें कौन सा स्थान मिलेगा, कौन सी गति होगी, जो ऐसे जैसे जीव ये काम कर रहे हैं। तो आप हमको